हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपार एजुकेशन की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का हमारा प्रश्नावली 5.1 है। ठीक है, उसमें का हम क्वेश्चन नंबर 23वां सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी है, आप लोगों को लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें करना है कि एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां, ठीक है, मतलब हमें एफ के सभी क्या है असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है। जो हमारा क्वेरी है वो हमारा 0 पर है। ठीक है, यानी कि हमें 0 पर पता करना है जो दिया गया फलन है सतत है कि नहीं है। ठीक है, 0 पर हमें चेक करना है और बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है जब एक्स लेस दैन 0 हो, एक्स प्लस 1 है जब कब लेना कब है जब एक्स बड़ा हो या फिर इक्वल हो 0 के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करना है यहाँ पर। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया है उसको सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे, आफ्टर देन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अपना कौन सा है, 23वां नंबर क्वेश्चन है। आपको पूरा समझ में आने वाला है, तो दोस्तों आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, देखिएगा दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दे रखा है क्या, दिया है साइन एक्स डिवाइडेड में एक्स है। ठीक है, लेना कब है जब क्या हो, यदि क्या हो एक्स लेस दैन 0 हो। ठीक, और एक है एक्स प्लस 1 है, इसे कब लेना है जब क्या, जब एक्स क्या है वो बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको क्या हैं दी गई हैं। ठीक, तो हमें 0 पर चेक करना है, 0 पर बताना है कि फंक्शन सतत होगा या फिर असतत होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं x बराबर 0 पर। ठीक, x बराबर 0 पर हमको चेक करना है, बताना है कि सतत है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें LHL देखना होगा, RHL देखना होगा, और उसके बाद एग्जैक्ट फंक्शन पर हमें देखना होगा। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट रखना होगा। ठीक है, तो करते हैं पहले LHL निकालते हैं। LHL, तो LHL के लिए क्या होता है लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका मतलब क्या है 0 पर चेक करना है, तो 0 से कम के लिए फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो यहाँ पर एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 माइनस है तो यानी 0 से कम देखना है, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्या है लेस दैन 0, यानी कि एक्स क्या है छोटा है 0 से, और हमें 0 से कम चाहिए भी, तो उसके लिए फंक्शन क्या ले जाएगा साइन एक्स बटे एक्स। ठीक है, तो क्या ले जाएगा साइन एक्स बटे में क्या ले जाएगा एक्स ले जाएगा। ठीक, और आपको पता है साइन एक्स बटे एक्स का जो मान होता है वो क्या होता है 0 होता है, सॉरी 1 होता है। ठीक है, साइन एक्स बटे एक्स का मान क्या होता है 1 होता है, क्योंकि अगर साइन में जो एंगल है अगर वो उस एंगल से हम भाग लगा दें, साइन थीटा बटे थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर लागू हो रही है, तो इसका मान 1 होता है, तो हमारा होगा समीकरण नंबर 1। अब LHL चेक हो गया तो RHL की बात करते हैं। ठीक, RHL तो होगा ये क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा, तो हमें RHL के लिए 0 प्लस देखना होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया 0 प्लस हो गया। ठीक है, तो 0 से प्लस देखना है। ठीक है, यानी कि x का मान क्या होगा वो 0 से बड़ा होगा, तो इस कंडीशन में जो फंक्शन ले जाएगा हमारा x प्लस 1 ले जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या होगा 0 हो गया, और जो फंक्शन लिया जाएगा 0 से हमें प्लस देखना है, तो यानी यहाँ पर देखिए x का मान क्या है वो बड़ा है 0 से, तो उस कंडीशन में x प्लस 1 ले जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 हो गया। अब देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 0 रखना है। ठीक, तो यहाँ पर 0 प्लस 1 हुआ, इसका मान क्या आया 1, तो ये भी क्या आया समीकरण 1 के बराबर आया। समीकरण 1 में भी 1 आया था, इसमें भी 1 आया। ठीक, अब LHL निकल गया, RHL दोनों का वैल्यू जब बराबर आ रहा है तो हमें अब डायरेक्ट लिमिट रखना है, किस पर एफ ऑफ 0 पर देखना है। ठीक है, एफ ऑफ 0 पर देखेंगे, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर डायरेक्टली हमें 0 रखना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो हमें x का मान है वो देखिए यहाँ पर इक्वल का लगा है ना, तो हमें डायरेक्टली 0 रखना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट 0 पर है, फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x का मान क्या है डायरेक्टली हमें 0 रखना है, तो उस कंडीशन में फंक्शन हमारा x प्लस 1 यही वाला फंक्शन होगा। ठीक, तो इस फंक्शन को रखेंगे x प्लस 1। अब हमें जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रखना है। ठीक, तो हो गया 0 प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होगा। ठीक, तो ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 तीनों देखिए आपस में बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब RHL और फंक्शन 0 पर। ठीक है, तीनों का मान क्या है आपस में बराबर हो रहा है, इसका मतलब हमारा फलन क्या है, फलन x बराबर 0 पर
जीरो पर सतत है, ठीक है, सतत है, ठीक है। तो 23वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा सॉल्व हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया क्या है यहाँ पर, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इतना दे रखा है द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। यानी कि जो फलन दे रखा है हमें पहले से ऑलरेडी बता रहा है कि ये फलन क्या है, सतत है, ठीक है। तो हमें दिखाना भी होगा कि ये फलन क्या है, सतत है, और पहले से बोल रखा है, बस हमें शो करना है, इसको दिखाना है, ठीक। तो इसको हम फटाक से शो कर देते हैं। क्वेश्चन अपना कौन सा 24वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। देखिएगा क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर साइन 1/x दिया है। इसे कब लेना हो, जब यदि क्या हो, एक्स जीरो के बराबर ना हो, ठीक। और जीरो लेना हो, वो कब लेना है जब एक्स का मान क्या हो, डायरेक्टली जीरो हो, ठीक है, ये बात है। तो अब हमें चेक करना है जीरो पर। यहाँ पर देखिए हमें जब LHL RHL निकालते हैं, देखिए जैसे हम लोगों ने LHL RHL यहाँ पर निकाला था तो जीरो माइनस देखा था, यानी कि एक्स का मान क्या था, जीरो था। यहाँ पर एक्स ग्रेटर दैन जीरो था, यानी एक्स जीरो से छोटा था, यहाँ पर एक्स जीरो से बड़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें दो कंडीशंस देना चाहिए था, एक लेस देन एक ग्रेटर देन देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर केवल इक्वल दिया है, यहाँ पर भी इक्वल दिया था, लेकिन साथ साथ लेस देन ग्रेटर देन भी दिया है था, ठीक। यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा अपने पास से। यहाँ पर एक्स जब जीरो के बराबर ना हो तो ये फंक्शन ले जाएगा, इसका मतलब जब जीरो ना हो, ठीक, यानी कि जब एक्स का मान जीरो से बड़ा हो या फिर जीरो से छोटा हो, यानी या फिर माइनस में हो या फिर प्लस में हो, तब उस कंडीशन में ये फंक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करने का हमारा तरीका होगा वो क्या होगा, तो हम पहले LHL की बात करते हैं, ठीक है। LHL के लिए क्या होगा, लिमिट क्या होगा, h टेंड्स टू, हमें जीरो पर चेक करना है तो जीरो से माइनस देखना है, ठीक है। और जीरो से माइनस फंक्शन क्या होगा, जीरो माइनस h होगा, ठीक है। जीरो माइनस, क्योंकि जीरो से कम देख रहे हैं तो जीरो में से h घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो उस कंडीशन मैंने बताया था, कम के लिए मतलब कि जीरो से कम के लिए, जीरो से ज़्यादा के लिए यही फंक्शन ले जाएगा, तो जीरो से कम लिया मैंने किया है तो ये फंक्शन लिया जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1/x, ठीक है। तो ये फंक्शन लेना है तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा, जीरो, ये होगा एक्स स्क्वायर, क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1/x होगा, ठीक है। अब जहाँ क्या है, यहाँ पर x है, वहाँ पर हमें क्या रखना है, h रखना है, ये x की जगह पर है, ठीक है, f ऑफ x होता है। तो जहाँ हमें यहाँ पर x दे रखा है वहाँ पर माइनस का h रखना है, ठीक। तो रखेंगे तो क्या होगा, माइनस का h स्क्वायर होगा इंटू में साइन 1/h होगा, ठीक है। अब देखिए जब h का मान यहाँ पर देखिए h जीरो पर वेरी कर रहा है, ठीक। अगर h की जगह पर जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो को गुणा समथिंग से करेंगे तो वो भी जीरो आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक। तो LHL निकल गया। अब RHL की बात कर लेते हैं, ठीक है, फटाक से। देखिए RHL कैसे निकलेगा, तो RHL के लिए क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, इसके लिए होगा लिमिट होगा h टेंड्स टू क्या होगा, यहाँ पर जीरो माइनस था LHL के लिए, RHL के लिए होगा जीरो प्लस, ठीक। तो होगा जीरो से अधिक के लिए जीरो में h जोड़ देंगे, ठीक है। अब जहाँ पर मैंने बताया था जीरो से कम के लिए ये लिया, जीरो से अधिक के लिए भी यही लिया जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1/x लिया जाएगा, ठीक। तो क्या होगा कि जहाँ x है वहाँ पर हमें यहाँ पर भी h रखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये x के जगह पर आ रहा है, ठीक है, फंक्शन है x के जगह पर h आ रहा है। तो जहाँ x है वहाँ पर h रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, h का स्क्वायर इंटू साइन 1/h, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए h का मान क्या है, मतलब जीरो पर जा रहा है, अगर क्या करें h की जगह पर जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो और इसका वैल्यू कुछ निकलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका वैल्यू कुछ निकलेगा और इसका मान जीरो होगा, क्योंकि h की जगह पर जीरो रखें, जीरो हो जाएगा, जीरो का गुणा समथिंग से होगा तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये भी कि ये इसका भी मान कितना है, 2 आया, मतलब जीरो आया, ठीक है। समीकरण 2 का मान भी जीरो आया। LHL RHL का मान जीरो जीरो आ रहा है, ठीक। अब ये RHL 0 0 है, यानी बराबर आ रहा है, तो अब हम एग्जैक्टली जीरो पर देख लेते हैं, ठीक है। तो f ऑफ जीरो पर देखेंगे तो देखिएगा लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू जीरो, फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x, ठीक है। यानी कि एग्जैक्टली हमें जीरो पर देखना है, तो देखिए एग्जैक्टली जीरो पर क्या आ रहा है, जीरो पहले से दे ही रखा है, ठीक है, क्योंकि हमें LHL RHL पर ही चेक करना था। तो इसका मान क्या होगा, जीरो। तो ये होगा हमारा समीकरण नंबर 3, यानी कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 आपस में बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, LHL बराबर RHL
बराबर क्या है एफ ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर फलन क्या है, फलन सतत है। ठीक है, एक्स बराबर जीरो पर क्या हुआ, हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, यही हमको दिखाना था और हमसे पहले से बोल रहा था कि ये सतत तो है लेकिन आप दिखाइए कि कैसे सतत है। ठीक है, तो हमें ये बात है। एलएचएल के लिए मैंने फिर से आपको बता देता हूँ, एलएचएल चेक करना था। ठीक है, एलएचएल के लिए होता है जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है उससे कम चाहिए तो जीरो पर चेक करना था, जीरो से कम दिया तो जीरो में से एच को घटा दिया, एच का मान यहाँ पर जीरो हो रहा है। ठीक, तो जहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एफ एक्स होता है। ठीक है, देखिए आपको बताया एफ एक्स है और यहाँ पर एफ जीरो माइनस एच है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक्स की जगह पर जीरो माइनस एच आ रहा है। ठीक, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर जीरो माइनस एच रखेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर एक्स था वहाँ पर क्या रखा, जीरो में से एच घटाएंगे तो माइनस एच, यानी कि माइनस एच रखना था। यहाँ पर एक्स जहाँ पर था वहाँ पर माइनस एच का स्क्वायर हुआ इंटू साइन एक बटे माइनस एच। ठीक है, तो इसका मान एच के जगह पर डायरेक्टली आपको जीरो रखना, तो जीरो गुणा इसका मान समथिंग आएगा तो पूरा मिलाकर जीरो हो जाने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से आर एच एल किया, बाकी जीरो पर जीरो दे ही रखा था यहाँ पर, तो हमारा बराबर हुआ, इसका मतलब फंक्शन हमारा सतत है। ठीक, अब 23वां हो गया, 24वां हो गया। अब हम 25वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, मैं एक बार दिखाता हूँ 25वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, देखिएगा, ये देखा 25वां नंबर क्वेश्चन दिया है, एफ के सातत्य की जांच कीजिए जहां एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। मतलब हमें सातत्य की जांच करना है। ठीक, जीरो पर चेक करना है जहाँ एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, ये हमको बता रखा है। ठीक है, तो जांच करते हैं जीरो पर। हमें यहाँ पर भी जो क्वेरी हमारी हो रही है वो जीरो पर हो रही है। ठीक है, जीरो पर हमें संदेह है कि इस पर सतत होगा कि नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25वां नंबर। तो एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है, दिया है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, उसके बाद यहाँ पर माइनस वन दिया है। इसे लेना कब है, जब क्या हो, एक्स नॉट इक्वल जीरो हो। ठीक है, और इसे कब लेना है जब क्या हो, एक्स बराबर क्या हो, जीरो हो। यानी जब एक्स का मान एग्जैक्टली जीरो होगा तो उस कंडीशन में माइनस वन ले जाएगा, और जब एक्स का मान क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या ले जाएगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ये बात है। ठीक, तो हमें जीरो पर चेक करना है। ठीक है, एक्स बराबर जीरो पर चेक करना है, ये हमारी क्वेरी है। ठीक है, तो करते हैं, तो हो जाएगा। पहले एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल के लिए होगा लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा, जीरो पर चेक करना है तो जीरो से कम के लिए। ठीक, तो फंक्शन होगा जीरो माइनस एच, जैसे उसमें क्या था 24वें वाले में। ठीक है, जीरो माइनस एच हुआ। ठीक है, इतना होने के बाद क्या होगा, फिर होगा लिमिट, यहाँ पर क्या होगा, एच टेंस टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर एच है ना, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एच होगा। ठीक, एच का मान जीरो पर टेंड कर रहा है। ठीक है, तो एच टेंस टू जीरो हो जाएगा। और जहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स होता है, एफ एक्स होता है। ठीक है, तो एक्स के जगह पर यहाँ पर आ रहा है जीरो माइनस एच, यानी जीरो में से एच घटाएंगे तो माइनस एच, तो जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर माइनस एच रखा जाएगा। तो ये फंक्शन, तो जहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक्स नॉट इक्वल जीरो, यानी कि जब एक्स का मान जीरो नहीं होगा, यानी कि एक्स का मान जब जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो से कम होगा तो उस कंडीशन में ये फंक्शन लिया जाएगा अपना। ठीक है, तो जीरो से कम देख रहे हैं तो ये फंक्शन लिया जाएगा अपना। ठीक, फंक्शन क्या लिया जाएगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस का एच रखना है, मैंने बताया जहाँ पर एक्स है वहाँ पर माइनस एच, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, साइन माइनस का एच माइनस कॉस माइनस का एच। ठीक है, साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, माइनस लगाया, उसके बाद कॉस माइनस एच होता है कॉस थीटा। ठीक, तो होगा यहाँ पर कॉस एच। अब एच का मान जीरो है तो यहाँ पर यहाँ पर एच होगा। ठीक, जहाँ पर एच का मान जीरो पर जा रहा है तो यहाँ जहाँ जहाँ एच है वहाँ पर जीरो रखेंगे, तो होगा क्या, माइनस का साइन जीरो माइनस का कॉस जीरो। ठीक, साइन जीरो का मान जीरो होता है, माइनस लगाया कॉस जीरो का मान वन, तो इसका वैल्यू क्या निकला, -1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण अपना 1 हो गया। ठीक, अब एलएचएल चेक किया, अब आरएचएल की बात करते हैं। आरएचएल होगा क्या, लिमिट एच टेंस टू क्या होगा, जीरो प्लस होगा। ठीक, फंक्शन क्या होगा, जीरो से अधिक के लिए जीरो प्लस एच। ठीक है, मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ नहीं ज़्यादा मंत्र नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली रखते जाना है। ठीक, जीरो प्लस एच है। अब क्या होगा, जहाँ पर मैंने बताया था जीरो से अधिक जीरो से कम दोनों के लिए ये फंक्शन ले जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये भी क्या होगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एच रखना है। ठीक है, तो हो गया साइन एच माइनस का कॉस एच। ठीक है, अब देखिए, अब एच का मान क्या है, यहाँ पर जीरो जा रहा है तो जीरो रखना है एच की जगह पर। ठीक, तो हो गया साइन जीरो माइनस का कॉस जीरो। अब देखिए साइन जीरो का मान जीरो माइनस कॉस जीरो का मान 1, तो जीरो में से एक गया फिर -1, तो समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 का मान भी -1 आया, समीकरण 1 का मान भी -1 आ रहा है। ठीक,
अब एग्जैक्टली जीरो पर चेक कर लेते हैं, तो होगा क्या, एफ ऑफ जीरो पर चेक करेंगे, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्टली जीरो पर एक्स, जब एक्स का मान जीरो होगा तो उस कंडीशन में जब हमारा वैल्यू आएगा -1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहले से -1 दे रखा है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 आपस में बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो LHL बराबर क्या है, RHL बराबर क्या है, फंक्शन का मान जीरो के बराबर, मतलब जीरो रखने पर एग्जैक्टली मान 1 निकल रहा है, -1। इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, जीरो पर सतत है। तो एक्स बराबर जीरो पर फलन क्या है, फलन सतत है, फलन सतत है, मतलब कंटिन्यूस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 भी अपना दोस्तों यहाँ पर सॉल्व हुआ। ठीक है, तो जैसे मैंने दोस्तों कहा था क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 सॉल्व करेंगे, तो मैंने सॉल्व कराया। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा सभी क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो आप लोग वीडियो दोबारा देखें, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी था। ठीक है, जैसे पुराने स्टेप के क्वेश्चन मैंने कराए थे, वो सेम उसी को फॉलो करके थोड़ा था, बस थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक, तो पसंद आए दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके उसके पास एक बेल आइकन का बटन होता है। ठीक है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। ठीक है, तो आपको जो भी वीडियो पड़ेगी इस चैनल पर, तो आपका उसका जो डेली नोटिफिकेशन होगा आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।